3D प्रिंटिंग शब्द विभिन्न तकनीकों को संदर्भित करता है जिनके माध्यम से त्रिआयामी आइटम बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक विधि के लिए मूल सिद्धांत समान होता है। वस्तु को परत दर परत प्रिंट किया जाता है। पहले चरण में एक कंप्यूटर प्रोग्राम वस्तु का त्रिआयामी मॉडल बनाता है। धन्यवाद। फिर एक अन्य प्रोग्राम मॉडल को अनुभागीय तलों में विभाजित करता है और इनके आधार पर 3D प्रिंटर को निर्देशों की सूची भेजता है। फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग या FDM सबसे व्यापक और प्रसिद्ध 3D प्रिंटिंग तकनीकों में से एक है। इस प्रक्रिया में थर्मोप्लास्टिक सामग्री को गर्म करना और फैलाना शामिल है। आज विभिन्न प्लास्टिक्स का उपयोग 3D प्रिंटिंग के लिए फिलामेंट्स बनाने में किया जाता है। इसके अलावा उच्च गुणवत्ता वाले सिरेमिक या विभिन्न प्रकार के धातु पाउडर और बाइंडर के मिश्रण से बने फिलामेंट भी आसानी से उपलब्ध हैं। फोटोपॉलीमराइजेशन पर आधारित 3D प्रिंटिंग के प्रकारों के दौरान वस्तुएं एक फोटोपॉलीमर का उपयोग करके बनाई जाती हैं, यानी एक तरल जो प्रकाश के संपर्क में आने पर ठोस हो जाता है। SLA या स्टेरियोलिथोग्राफी तकनीक के संदर्भ में वस्तु की संरचना को उच्च गुणवत्ता वाले लेजर उपकरण की सहायता से सावधानीपूर्वक द्रव में उकसा जाता है। DLP या डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग तकनीक के साथ 3D मॉडल की प्रत्येक परत को फोटोसेंसिटिव द्रव पर प्रक्षिप्त किया जाता है, एक छवि के रूप में। LCD प्रिंटर एक LED प्रकाश स्रोत और एक LCD स्क्रीन का उपयोग करके द्रव को पॉलीमरीकृत करते हैं। स्क्रीन मास्क के रूप में कार्य करती है, इसलिए केवल आवश्यक पिक्सेल ही फोटोपॉलीमर में प्रकाश के संपर्क में आते हैं। पाउडर आधारित 3D प्रिंटिंग में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जा सकता है। यह ज्यादातर प्लास्टिक या धातु के पाउडर को शामिल करता है, लेकिन कांच और सिरेमिक वस्तुओं को भी प्रिंट किया जा सकता है। पहला कदम सिलेंडर या ब्लेड का उपयोग करके बिल्ड प्लेटफॉर्म पर बहुत पतली और समान परत पाउडर फैलाना है। फिर पाउडर परत में वस्तु का एक बारीक स्लाइस सावधानीपूर्वक बनाया जाता है। ऐसा करने के लिए कई तकनीकें मौजूद हैं। एक तकनीक में कंप्यूटर द्वारा निर्धारित पाउडर परत के कुछ हिस्सों पर बाइंडर लगाया जाता है। एक और विधि में धातु या प्लास्टिक कणों को एक सटीक नियंत्रित लेजर या इलेक्ट्रॉन बीम के साथ मिलाना शामिल है। इस परत के खत्म होने के बाद बिल्ड प्लेटफॉर्म नीचे उतरती है। इसके ऊपर एक नया पाउडर की परत फैलाया जाता है और संरचना की अगली परत मुद्रित की जाती है। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाता है जब तक वस्तु पूरी नहीं हो जाती। अंत में वस्तु को ठोस बनने से पहले पाउडर से बाहर निकाला जाता है। 3D प्रिंटिंग की शुरुआत में मुख्य अनुप्रयोग प्रोटोटाइप्स का तेजी से निर्माण था। देखने के लिए धन्यवाद। 2000 के दशक से 3D प्रिंटिंग के अनुप्रयोग के क्षेत्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस तकनीक के चलते कस्टम आइटम तेजी से बनाए जा सकते हैं जबकि कम अपशिष्ट उत्पन्न होता है।